नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ प्रो इंटेली ट्रेड के दिनेश सोमानी जी शो में शामिल हो चुके हैं। दिनेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। फोकस सबसे पहले हम मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स पे करेंगे क्योंकि अच्छी खासी स्ट्रेंथ इन दोनों ही पॉकेट्स ने पकड़ी है। सोने की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 350-400 रुपए की स्ट्रेंथ दिखाई है घरेलू बाजार में। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें $2080 के पार निकला है और 3 हफ्ते की ऊंचाई पर सोना ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जरा बताइए यहां से और किस प्रकार के स्ट्रेंथ की संभावना है और करना क्या है इन स्तरों पे? जी बिल्कुल, गोल्ड और सिल्वर का हम कंपैरिजन करते हैं तो गोल्ड उसमें ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। आज भी अगर देखिए तो 350 रुपया प्लस है, जबकि सिल्वर 50 या 60 रुपए प्लस है। थोड़ा सा डिप का इंतजार करें। आज मुझे लगता है इंटरनेशनल मार्केट बंद है तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी वगैरह देखने नहीं मिल सकती है। नीचे में अगर 63,200 के आसपास गोल्ड आता है तो वहां पर बाय करने की चेष्टा करें। ऊपर में 63,550, 63,750 के लेवल्स देखे जा सकते हैं और 63,030 के इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके। और चांदी में क्या रणनीति अपनानी है, क्योंकि चांदी को भी लेकर अगले साल यानी कि 2024 में एक्सपर्ट्स काफी बुलिश हैं। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स हैं या ब्रोकरेजेस हैं वो 29 और $30 जैसे लेवल्स की टारगेट्स की बात कर रहे हैं। तो घरेलू बाजार में चांदी में क्या रणनीति अपनानी है? जी बिल्कुल, अगर एनुअल आउटलुक देखा जाए तो दोनों गोल्ड और सिल्वर ज्यादा बुलिश मोमेंटम में ही है। बट अगर 2-4 दिन की बात की या शॉर्ट टर्म की बात करें तो सिल्वर एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है। नीचे में 74,500, ऊपर में 75,500। 75,500, 75, 600, 700 से ऊपर अगर सिल्वर ट्रेड करती है तो इसमें अपसाइड भी पोटेंशियल मुझे नजर आता है। बट अभी मुझे हाल फिलहाल ये लगता है कि 74,500, 75,500 की रेंज में ही ट्रेड करेगी। बहुत ज्यादा इसमें वॉलेटिलिटी देखने नजर नहीं है। लंदन मेटल एक्सचेंज एक लंबे क्रिसमस की छुट्टी के बाद आज से फिर से ऑपरेशनल हुआ है। लेकिन हमने देखा कि जब क्लोजिंग इसकी हुई थी पिछले हफ्ते तो एल्यूमिनियम और जिंक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा था, क्योंकि चीन के बाजार में यानी कि शंघाई मेटल्स में इन दोनों मेटल्स ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था और काफी सारे फैक्टर्स निकल कर आए थे, सप्लाई साइड के फैक्टर्स जो इन दोनों मेटल्स को, खासतौर से एल्यूमिनियम को सपोर्ट कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट 3-3.25 महीने की ऊंचाई पर है। घरेलू बाजार में क्या रणनीति अपनानी है? जी बिल्कुल, अगर आज तीनों बेस मेटल्स अगर आप देखते हो तो जिंक कल से कंटिन्यूस परफॉर्म कर रहा है। कॉपर जो है एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में फंसा पड़ा है, लेकिन एल्यूमिनियम आज 209 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट है जिंक और एल्यूमिनियम के, इसमें मोमेंटम आने वाले दिनों में बरकरार रह सकता है। एल्यूमिनियम अगर 208 रुपया 30 पैसे के आसपास अगर एक डिप लेता है तो वहां बाय करने का एक अवसर रहेगा। ऊपर में 212 रुपए 50 पैसे का इसमें टारगेट देखा जा सकता है, तो 206 रुपए 30 पैसे का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जिंक में भी 230 के आसपास बाय बनता है। 234 का इसमें लक्ष्य देखा जा सकता है और 228 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। दोनों जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की मेरी राय है। ओके। कॉपर की अगर बात करें माफ कीजिएगा, तो अगर पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स में देखा जाए उठापटक इसने भी काफी झेली है, लेकिन साल का अंत या ईयर टू डेट कहें तो एकमात्र यही एक ऐसी कमोडिटी है मेटल सेक्टर में जो पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होने की संभावनाएं दिखा रही है। अभी भी देखा जाए तो आप इसकी ऊपरी रेंज को पकड़ के चले तो ऑलमोस्ट मिड सितंबर यानी कि 3 महीने के हाईस के पास ही इसमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर कैसा स्कोप दिखाई दे रहा है? 750 अगला पड़ाव दिख रहा है या अभी थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी? लास्ट क्वार्टर अगर आप पूरा एनालाइज करो तो मुझे लगता है कि 700 और 735 ये रेंज में ही कॉपर जूझता रहा है। मतलब कोई ऐसे मेजर ट्रिगर्स भी नहीं आए, क्योंकि चाइना से इसमें कोई भी सकारात्मक संकेत नहीं आया। और जब तक चाइना के इसमें इनपुट्स नहीं आते हैं, मुझे लगता है कॉपर एक रेंज बाउंड एक्टिविटी फंसा रहेगा। अगर ये 737, 740 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो फिर मुझे लगता है कि 765 के लेवल्स अपसाइड इसमें देखे जा सकते हैं। हाल फिलहाल 725 और 735 ये रेंज बनी रहनी चाहिए। थोड़ा एनर्जी कॉम्प्लेक्स में फोकस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी दायरे का ट्रेड है। ऑल्दो हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड जो है वो ऑलमोस्ट 1 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है, $80-81 के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट, इसके लिए सपोर्ट की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर के तरफ से हम देख रहे हैं एक तो ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम है और ऊपरी लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो घरेलू बाजार में कच्चे तेल में क्या राय बन रही है? तो 850 से कंटिन्यू गिरता आया था, नीचे में 5700 बनाया इसने लो, पर 5700 के लो से पुल बैक रैलीज आई जहां कि हमने रेड सी टेंशन देखे हैं और इंटरेस्ट रेट घटने की बातें देखी, जिसमें थोड़ा सा इनको सपोर्ट मिला है। फंडामेंटली क्रूड में ऐसी बहुत ज्यादा चेंजेस हमें नजर नहीं आ रहे। 6300 की लेवल पर वहां पे दोबारा एक बार थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करता है। मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे आने का इसमें इंतजार करें। 6247, 6250 के आसपास इंट्राडे के हिसाब से एक बार बाइंग बन सकती है। 6380 मुझे ये मैक्सिमम अपसाइड हाल फिलहाल नजर आता है और 6185 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है।
एक तरफा गिरावट के बाद कुछ शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट नेचुरल गैस को मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स एक विंटर की डिमांड जो आती है, जो कि माना जा रहा था कि शायद क्रिसमस के बाद आती हुई दिखाई देगी, जब थोड़ी ठंड वहां बढ़ेगी। क्या लग रहा है, नेचुरल गैस थोड़ा सा और बढ़ने का स्कोप है या अभी बिल्कुल अवॉइड? मुझे लगता है इंट्राडे के हिसाब से इसमें 4.5-5% की मूवमेंट हो चुकी है। निचले स्तरों से 8 रुपए आज ऑलरेडी बढ़ चुका है। इसमें अपसाइड की थोड़ी बहुत ज्यादा संभावना नजर नहीं आती है। हाँ, लेकिन ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन है और मुझे लगता है कि 205 का ये बेस बना रहा है। 205 के आसपास आता है तो बाय कर सकते हैं। 215 का इसमें लक्ष्य देखा जा सकता है और 199 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके। मसालों में हमने भारी उठापटक देखी, ऑल्दो जीरा अगर देखा जाए तो ये साल का प्रदर्शन इसका काफी अच्छा ही है, कह सकते हैं। ऑलमोस्ट 7 से 8% के रिटर्न देकर जा रहा है। आज की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 21-2200 की करेक्शन गिरावट यहाँ पर दिखाई दे रही है। जीरे में अब क्या व्यू बन रहा है, जो 33,700 के आसपास टिका हुआ है, अब ऊंट किस करवट बैठेगा? बिल्कुल, ये ऐसी कमोडिटी रही है, मतलब जो साल में डबल हुई है और ऊपरी स्तरों से आधी भी हो चुकी है। मतलब ये 30,000 का जीरा इसी साल में 65,000 रुपए बिका है और ये 65 का दोबारा 34,000 के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल कमोडिटी और एक्सेस सेलिंग अभी इसमें चल रही है। टेक्निकली हम कहेंगे कि थोड़ी ओवरसोल्ड कंडीशन ही है, बट अभी हाल फिलहाल जो करंट 6% का सर्किट लगा है, कल भी खुलने की नीचे संभावना नजर आती है। 32,400 के आसपास से एक बार पुल बैक रैलीज या शॉर्ट कवरिंग हम इसे कह सकते हैं, जहां से पुल बैक रैलीज हमें देखने मिल सकती है और हो सकता है दोबारा 36,000 36,500 रुपए ऊपर आने की संभावना बन सकती है। Okay. मसालों में अगर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है तो वो टर्मरिक में, हल्दी में रहा है। इस पूरे साल की बात करें 70% से अधिक की कमाई कराई है। आज थोड़ा सा कूल ऑफ है, 14,150 के आसपास अपने आप को टिकाए रखने की कोशिश की है। तो ये जो करेक्शन है, क्या ये और एंट्री का मौका है जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है, या पोजिशन है? क्या राय बन रही है? ये बिल्कुल, अगर इसका एनुअल आउटलुक देखें तो 6500 का लो नीचे बनाता, ऊपर में 18,150 इसने बना कर आया है। मतलब निश्चित स्तरों से ये 3 गुना बढ़ा था। तो वहां से करेक्टिव फेज में अब ये डिप होकर नीचे में करीब करीब मेरे हिसाब से 13,660 कुछ लेवल्स बनाई है नीचे से। वहां से दोबारा 14,150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ट्रेडर्स या हम कहेंगे कि मार्केट पार्टिसिपेंट जितने भी वेट कर रहे हैं कि नई फसल का आंकलन क्या बनकर आता है, और उसी चक्कर में उसमें वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं। बट टेक्निकली स्पीकिंग मैं कहूंगा 13,800 13,900 के आसपास इसमें खरीदारी करने का मौका बन सकता है और 14,650 14,800 इसमें अपसाइड हम देख सकते हैं आने वाले 15 से 20 दिनों में। एक व्यू मैं आपसे कपास और कोकुड़ दोनों पर लेना चाहूंगी। साल कोई बहुत अच्छा रहा नहीं है, नेगेटिव टेरिटरी में ही खत्म होते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। सुस्त सी चाल रही है। तो कपास और कपास खली दोनों पे आपका छोटी अवधि का और थोड़ी लंबी अवधि का व्यू क्या बन रहा है? क्योंकि कुछ समय पहले ही हमने कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रमुख से बात की थी और उनकी तरफ से एस्टिमेट आया कि इस बार जो कॉटन का उत्पादन है वो कुछ कम रहने की संभावना है। तो मैं अब आपका व्यू जानना चाहूंगी कि चार्ट्स पे किस तरफ का मूवमेंट अब दिख रहा है? जी बिल्कुल, कॉटन या कपास हम दोनों बात अगर करते हैं तो फसल अगर बिल्कुल कम है इसमें, तो डिमांड भी बिल्कुल कम है। डिमांड बहुत ज्यादा एक्सेसिव इसमें नजर नहीं आती है। फंडामेंटली स्पीकिंग, टेक्निकली ये कहूंगा मैं कि एनसीडीएस का जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट कपास है वो 1600 से 1700 यह दायरे में ट्रेड कर सकता है। इसमें वॉल्यूम्स बहुत कम है, वोलेटिलिटी और भी कम है। ये जब भी 1630 के आसपास आता है इसमें एक बार खरीदारी करने का अवसर ढूंढ सकते हैं, बट 1700 1705 से ज्यादा मुझे देखिए अभी हाल फिलहाल इसमें नजर नहीं आती है। और साथ ही साथ अगर कॉटन सीड ऑयल केक में अगर कहूं तो नीचे में मुझे 2640 और अपसाइड मुझे 2830-35 ये लेवल्स ये रेंज नजर आती है। अगर मैं सीजन की बात कहूं तो प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर के लेवल पर है। 2830-40 के आसपास इसमें शॉर्ट सेलिंग का अवसर बन सकता है, जो नीचे में 2630-40 का लेवल दिखा सकता है। ओके। ग्वार कॉम्प्लेक्स को लेके व्यू क्या है? क्योंकि अगर वाईटीडी देखें, यानी कि इस साल अब तक देखें, तो ये भी नेगेटिव टेरिटरी में है। ग्वारगम का प्रदर्शन थोड़ा ज्यादा ही खराब है। एक सुस्त दायरेबंद चाल आज भी देखने को मिली है। तो क्या लग रहा है कि अब यहाँ पर बॉटम बन चुका है या कुछ समय और इसमें जो प्रेशर है वो जारी रहने वाला है? बिल्कुल, अक्टूबर मंथ भी अगर हम देखते तो वहां पर भी 5350 के लोज बने थे और वहां से बढ़कर ये 6200 6250 के आसपास ऊपर घूम कर गया है और वहां से दोबारा ये सेम वही लेवल्स पर आ चुका है जो अभी 5500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंटिसिपेशन इसमें बहुत ज्यादा है कि शायद प्राइसेस बहुत बढ़े और अराइवल्स का प्रेशर इतना ज्यादा आया है आने वाले पिछले 15 से 20 दिनों में कि प्राइसेस में थोड़ा सा एक रुकाव सा देखने मिला है। बट फंडामेंटली हम टेक्निकली भी कहें तो ये बेस बॉटम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे 5500 के आसपास। आने वाले समय में मुझे लगता है कि दोबारा ये 5620 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो दोबारा 6000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। हालांकि कारोबार हाल फिलहाल अभी सुस्त है, बट आने वाला समय इसकी अच्छे संकेत दे।
ओके, तो अभी सुस्ती ज़रूर है, लेकिन ग्वारसीड इज़ समथिंग दैट यू नीड टू वॉच, क्योंकि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लेवल्स है। 5600 ये एक आंकड़ा पार करना ज़रूरी है, और उसके बाद कुछ स्ट्रेंथ, कुछ मोमेंटम पकड़ती हुई ये कमोडिटी ज़रूर दिख सकती है। थैंक यू सो मच दिनेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ना सिर्फ नॉन एग्री बल्कि एग्री कमोडिटी मार्केट में भी हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।